बिल्कुल, मैं हूं सलीम बलोच और आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो न्यूज़ HD। मैं इस वक्त वालेवाला गांव में मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त एक इंसानियत सोस मामला बन चुके हैं। यहाँ पर चंद रोज़ कबल अगर बात की जाए, तकरीबन जो 100 से करीब मकानात थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। इस वक्त हालात ये हैं कि सिर्फ यहाँ पर बाकियात ही बाकियात हैं। मकानात के आसार तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई भी मकान मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है। ज़री रकबे की अगर बात की जाए तो ज़री रकबा तकरीबन जहाँ पर लैल हाथे खेत थे वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दरिया में जा चुका हुआ है। आर्जी तौर पर मकामी अफराद ने अपने तौर पर बंद बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो पानी बेरहम पानी था उनका सब कुछ बहा के ले गया हुआ है। लोग इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ फलाही तंजीमें अपने तौर पर काम करती नज़र आ रही है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया का सबसे जो फेवरेट एरिया है वो अप स्ट्रीम है। वो जब भी देखें वो तलवार पोस्ट पर फ़ोटो सेशन के साथ साथ अपने दीगर जो इमदादी कार्रवाइयाँ वहीं पर करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन डाउन स्ट्रीम के हालात इंतहाई ख़तरनाक हैं, जहाँ पर कोई भी समाजी कारकुन या सियासी कारकुन बिल्कुल अभी तक नहीं आया। अभी मैं जब यहाँ पर मुश्किल हालात में यहाँ पे ट्राली वगैरह पर बैठ के हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो देखा यहाँ पर खैमा बस्ती लग रही थी। पता करने पर मौजूद हुआ कि यहाँ पर चौरी मंजूर के साहबजादे सरमद मंजूर हैं, जो कि बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से ये खैमा बस्ती कायम करते नज़र आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। सरमद साहब, दूर दराज इलाकों में सब कुछ छोड़ के लोगों की फलाह के लिए ये जज्बा आपसे का? जी बिल्कुल, मैं तो पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों की आवाज़ बने। क्योंकि यहाँ पर अभी सबसे बड़ा मसला ये अलमिया ये है कि इंतज़ामिया का भी यहाँ पर कोई अमल दखल नहीं है, उनका ध्यान नहीं है साइड पर। जैसे आपने बताया उनका ध्यान कहीं और है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेकर कंगनपुर तक और तमाम एरिया इसी ज़िला इंतज़ामिया ने देखना है, इन्होंने डील करना है इसको। और जहाँ तक रही बात, जैसे आपने बताया हम लोग यहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब के हुक्म पर उन्होंने जैसे सिंध में 2022 में सलाब में भी और 2023 में फिर कसूर में भी काफ़ी इमदाद तब भी की थी। अब भी उन्होंने हमें खेमे प्रोवाइड किए हैं, वो खेमा बस्तियाँ हम यहाँ पर बसा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ कर तमाम देहात जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, और जो जितना भी लोग कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन राशन और बाकी चीज़ों से गुजारा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया को सीरियसली इनका ख्याल करना चाहिए। सर मैं मुझे ये बताएं, एक तरफ तो सबसे फेवरेट मैंने जो पहले भी कहा एरिया वो अप स्ट्रीम है, जहाँ पर ईजी लोग अपनी गाड़ी में बैठ के एयर कंडीशन चला के लोगों के जाके मदद करते नज़र आ रहे हैं। बाजार हो तो नहीं रही होती, लेकिन मदद करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये एरिया जहाँ पर गुजरने में इंतहाई मुश्किल है, यहाँ पर कोई लोग नहीं आ रहे। मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, वो एक गिला करते नज़र आ रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, क्या कसूर के सियासी लोगों का हक़ नहीं है कि हमें भी पूछा जाए। यहाँ पर वोट के लिए तो मेरे ख्याल में मुश्किल हालात में भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन इमदाद के लिए कोई नहीं आ रहा। आप अपना सब कुछ छोड़कर अपनी टीम को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, इसके अलावा आपका प्लान? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ यहाँ पर बाकी तमाम दोस्तों को भी आना चाहिए। हमारी यहाँ से लोकल भी कई तंजीमें हैं, मुख्तलिफ देहात जो आसपास के हैं उनके लोग अपने तौर पे आते हैं। लेकिन आपके कहने की बात आपकी ठीक है कि उस तरह से काबिल ज़िक्र जो है हमारे को कायदीन यहाँ पे सियासी लोकल लीडरशिप नहीं आई। मैं समझता हूँ उनको भी आना चाहिए। उनके आने से इंतज़ामिया को भी कुछ खबर होती है, कुछ वो हुकूमती लोगों को भी आना चाहिए, तो इंतज़ामिया उनकी ज़्यादा सुनती है। मदद भी करें, आप बिल्कुल करें, हम ये तो नहीं कहते कि ना करें, लेकिन वहाँ के बाद यहाँ पर भी ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर हमने किसी एक दिन कोई कैंप नहीं देखा इंतज़ामिया की तरफ से